बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर लाइट स्कूल सुपीरियर बहरे कैंपस लाहौर से। ये 7वीं जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है मेरी आवाज़ सुनो के मश्क़ी सवालात के जवाबात पढ़ेंगे और साथ में हिस्सा ग्रामर में से इसमें मुआरफ़ा की इक़साम जो हैं पढ़ेंगे। ये 7वें हफ़्ते की डायरी है। तुलबा तालिबात, इन सवालात के जवाबात पढ़ने से पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा बताती जाऊँ। बच्चों, ये एक आबीती है। आबीती से मुराद ऐसी कहानी जिसके वाक़यात अपने ऊपर बीते हों, बयान करना आबीती कहलाता है। अपने ऊपर बीतना का मतलब है अपने ऊपर गुजरे हों, ठीक है। यहाँ इस कहानी में जो ज़मीन है वो अपनी आप बीती जो है वो बता रही है बड़े दुख भरे अंदाज में। मैं एक सयारा हूँ, वो सयारा जिस पर आप रहते हैं। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी। मैं जैसी नज़र आती हूँ पहले ऐसी न थी। हज़रत इंसान ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, अपने फ़ायदे की खातिर दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। जब भी कोई दरख्त कटता है तो मैं ठंडी आह भर कर रह जाती हूँ, मगर मेरी आहें और फरियाद इंसान के दिल पर कुछ असर नहीं करती। दुनिया वाले कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। वो पत्थर के ज़माने से तरक्की करते करते एटमी दौर में पहुँच चुका है। तरक्की करने के लालच में ये लोग नहीं समझते कि चिमनियों से उठने वाला धुआं किस तरह मेरे हुस्न को ख़राब कर रहा है। एटम बम की ईजाद पर इंसान को बड़ा फ़ख्र है, लेकिन इसके नुकसानात के बारे में सोचने की ज़हमत कोई नहीं करता। कीमियाई खादों और कीड़े मार दवाइयात से फसलों की पैदावार में इजाफा तो होता है, लेकिन इसके नुकसानात का तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कारखानों से निकलने वाला केमिकल वाला जहरीला पानी नदी नालों में बहाने से, यही पानी दरियाओं में जब जाता है तो समंदरी मखलूक अपनी जान से हाथ धो बैठती है। तुम इंसान कैसी मखलूक हो, मुझे धरती माता और मादर वतन कहते हो। संग दिल से संग दिल औलाद भी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ रवा रखते हो। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव की तदबीरें करते रहते हैं। इनकी कोशिशों की वजह से दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद इंसान को इन ख़तरात से आगाह करना है जिनसे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। तुलबा तालिबात, यहाँ पे जो ज़मीन है वो आप लोग जो तुलबा हैं उनके लिए भी एक पैगाम है, ठीक है। ज़मीन कहती है कि तुम तालिबे इल्म हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मोटरसाइकिल की जगह साइकिल की सवारी की जाए तो धुएँ में कमी वाक़ई हो जाएगी। प्लास्टिक के थैले भी मेरे लिए शदीद ख़तरा हैं। कारखानेदारों तक भी मेरा पैगाम ये पहुँचा दो कि कुछ तदाबीर इख्तियार करके कुदरती माहौल को बचा लें। तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि इतना बड़ा काम और मैं नन्हा सा तालिबे इल्म, मुझ अकेले से क्या बन पाएगा। ये सोच दिल से निकाल दो। याद रखो, कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। तुम अपने हिस्से की शमा रोशन करो। शमा से शमा जलेगी तो सारा माहौल रोशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप तुलबा और तालिबात जो हैं, ये ज़मीन की छोटी सी गुजारिश है, ये आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे, ठीक है। अब इसके जो कहानी के मश्की सवालात हैं इनके जवाबात पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, आबीती से क्या मुराद है। जवाब है इसका, ऐसी कहानी जिसके वाक़यात अपने ऊपर बीते हों, बयान करना आबीती कहलाता है। ऐसे वाक़यात जो ख़ुद इंसान के अपने साथ रोनुमा हुए हों, इनको बयान करना आबीती कहलाता है। दूसरा सवाल है, ज़मीन को इंसान से क्या शिकायतें हैं। जवाब, ज़मीन के बकौल इंसान ने उसका हुस्न तबाह कर दिया है। हुस्न के मायने हैं खूबसूरती के। तरक्की के चक्कर में पड़कर पानी और फ़िज़ा को जहरीले मादों और धुएँ से आलूदा कर दिया है। दरख्त काट दिए हैं जिसकी वजह से ज़मीन पर ऑक्सीजन कम हो गई है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगला सवाल है, धुएँ से क्या नुकसानात पहुँचता है। धुएँ से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने से सांस की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं जो जानलेवा साबित होती हैं। आलूदा के मायने हैं गंदा करना और जानलेवा से मुराद है जो जान ले ले। अगला सवाल है, ज़मीन इंसान को जालिम और बेहिस क्यों कहती है। जवाब, इंसानों के लगाए हुए कारखानों से जहरीला मादा निकल कर पानी को जहर आलूद कर देता है, जिसकी वजह से आबी मखलूक जान से हाथ धो बैठती है। इसी वजह से ज़मीन ने इंसान को जालिम और बेहिस कहा है। अगला सवाल है, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है। जवाब है, दरख्त ज़मीन को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दरख्त कट जाएँ तो ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगला सवाल है, पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है। जवाब है इसका, पौधे लगाने से ऑक्सीजन वाफर मिकदार में पैदा होगी जिससे ज़मीन का माहौल खुशगवार हो जाएगा। अगला सवाल है, आबी मखलूक से कौन सी मखलूक मुराद है। जवाब है, आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाले जानदार हैं। अगला सवाल है, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं। जवाब है इसका, जहरीले पानी से आबी मखलूक मर जाती है। यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है। अगला सवाल है, यौम अर्ज़ से मुराद है ज़मीन का दिन। जवाब, यौम अर्ज़ मनाने का मकसद ये है कि इंसान इन ख़तरात से आगाह हो सके जिनकी वजह से ज़मीन का कुदरती माहौल ख़राब हो रहा है।
अगला सवाल है, कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जवाब है इसका, कुदरती माहौल को बचाने के लिए हम सब बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कारखानों का जहरीला मादा पानी में बहाने की बजाय ज़मीन में दफन कर दें। धुआं छोड़ती गाड़ियों की बजाय ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल में लाई जाएँ जिनसे कम से कम धुआं फैले। शजरकारी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि ऑक्सीजन की फरावानी हो और इंसान साफ़ सुथरे माहौल में सांस ले सके। शजरकारी से मुराद है दरख्त लगाना। दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक लगा के करनी है। सबसे पहला है जी ज़मीन है, अलिफ सियारा, बे सितारा, जीम सियारा और सितारा, दाल सियारचा। पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, टिक लगाएं इस पर। अलिफ ऑप्शन जो है सियारा। दूसरा है दरख्त क्या पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं? अलिफ हाइड्रोजन, बे कार्बन, जीम ऑक्सीजन, दाल नाइट्रोजन। जीम जो ऑप्शन है इस पर टिक लगाएं, ऑक्सीजन, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है आबी मखलूक में शामिल नहीं। अलिफ मछली, बे कछुए, जीम मगरमच्छ, दाल खरगोश। दाल ऑप्शन पर टिक लगाएं, खरगोश, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है यौम अर्ज़ मनाया जाता है। अलिफ 22 अप्रैल को, बे 22 जून को, जीम 22 अगस्त को, दाल 22 अक्टूबर को। अलिफ ऑप्शन पर टिक लगाएं, 22 अप्रैल को, ये दुरुस्त जवाब है। गर्दो गुबार से कौन सी आलूदगी पैदा होती है? अलिफ आबी, बे फ़िज़ाई, जीम शोर की, दाल बहरी। बे ऑप्शन पर टिक लगाएं, फ़िज़ाई, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है आलूदगी कम करने में मदद मिलती है। अलिफ दरख्त लगाने से, बे प्लास्टिक के थैलों से, जीम कीड़े मारा दवाइयात से, दाल फैक्ट्रियों से। अलिफ ऑप्शन पर टिक लगाएं, दरख्त लगाने से, ये दुरुस्त जवाब है। बच्चों नीचे मुतरादिफ अल्फाज हैं, कॉलम अलिफ जो है उसके जवाबात जो हैं वो कॉलम बे में हैं और हमने जो है इनको ढूंढ के कॉलम जीम में लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है परिंदा, इसका मुतरादिफ है तायर, ठीक है। हरियाली का मुतरादिफ है सब्ज़ा, दर्द का मुतरादिफ है तकलीफ़, तरक्की का मुतरादिफ है कमाल, दौर का मुतरादिफ है ज़माना, तबाही का मुतरादिफ है बर्बादी, संग दिल का मुतरादिफ है ज़ालिम। अल्फाज मुतज़ाद हैं, बिगाड़ना का मुतज़ाद है संवारना, ज़मीन का मुतज़ाद है आसमान, आलूदगी का मुतज़ाद है पाकीज़गी, आह का मुतज़ाद है वाह, शोर का मुतज़ाद है खामोशी, कसाफत का मुतज़ाद है लताफत या नज़ाफ़त। अल्फाज जमा हैं, इजाद की जमा है इजादात, ख़तरा की जमा है ख़तरात, नुकसान की जमा है नुकसानात, दवा की जमा है अदवायात या अदविया, तदबीर की जमा है तदाबीर। इसमें मारिफा की इक़साम पढ़ते हैं। इसमें इलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। अभी हम जो है इस हफ्ते में जो है इसमें इलम जो है इसकी सिर्फ जो है इक़साम पढ़ेंगे। इलम के लफ्ज़ी मायनी अलामत या निशान के हैं। ग्रामर में इसमें इलम इस इसम को कहते हैं जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो। इसकी 5 इक़साम हैं, इन्हें नीचे दी हुई मिसालों से ज़हन नशीन कीजिए। पहली है राशिद मिन्हास निशाने हैदर हमारे कौम के मायनाज फर्जंद थे। दूसरी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हमारे कौमी शायर हैं। तीसरी है दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम अली हजवेरी है। चौथी है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। और पाँचवीं है गामा पहलवान दुनिया भर में मशहूर है। देखिए मिसाल नंबर 1 में निशान हैदर एक ऐसा नाम है जो फ़िज़ाइया के एक नौजवान अफसर राशिद मिन्हास को इसकी अजीम कुर्बानी के सिले में मिला है। ग्रामर में ऐसे हर नाम को खिताब कहते हैं। मिसाल नंबर 2 में हाली एक ऐसा नाम है जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने अशार में अपने नाम की बजाय इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार किया। ग्रामर में ऐसे हर नाम को तखल्लुस कहते हैं। मिसाल नंबर 3 में गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ दाता साहब के एक ख़ास वस्फ़ या खूबी को नुमाया कर रहा है। ग्रामर में ऐसे हर नाम को लक़ब कहते हैं। मिसाल नंबर 4 में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बकर का बाप बेटे के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ग्रामर में ऐसे हर नाम को कुनियत कहते हैं। मिसाल नंबर 5 में ग़ुलाम मोहम्मद को गामा के नाम से पुकारा गया है। ग्रामर में ऐसे हर इसम को उर्फ़ कहते हैं। गोया खिताब, खिताब वो एजाज़ी नाम है जो किसी शख्स को इसकी किसी नुमाया कौमी, इल्मी, फ़ौजी खिदमत अंजाम देने के सिले में हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए। मसलन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, बाबा उर्दू, रुस्तम जमा, मादर मिल्लत, शायर मशरिक़। अंग्रेज़ी अहद हुकूमत में कौम की खिदमत अंजाम देने पर शम्सुल उलमा, खान बहादुर, राय साहब, सर, नवाब के खिताब जो हैं दिए जाते थे। आजकल खिताब की बजाय एजाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हुकूमत पाकिस्तान के चंद सिविल और फ़ौजी एजाज़ात ये हैं: सितारा खिदमत, सितारा इम्तियाज़, तमगा पाकिस्तान, निशान हैदर, हलाल जुर्रत। तखल्लुस, तखल्लुस वो मुख्तसर नाम है जो शायर लोग
अशार में इस्तेमाल करने के लिए अपने असल नाम की बजाय इख्तियार कर लेते हैं। मसलन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, असदुल्ला खान गालिब, अमजद इस्लाम अमजद। लक़ब, लक़ब वो नाम है जो किसी शख्स के ख़ास वस्फ़ या इसकी किसी खूबी को नुमाया करे, जैसे कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का और गंज शकर हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है। कुनियत, कुनियत वो नाम है जो माँ बाप या बेटे बेटे की निस्बत से पुकारा जाए, जैसे अबू तालिब, तालिब का बाप, उम्मे कलसूम, कलसूम की माँ, इब्ने खिताब, खिताब का बेटा, बिनते अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी। उर्फ़, उर्फ़ वो मुख्तसर नाम है जो असल नाम की बजाय मशहूर हो जाए या लाड और हकारत से पुकारा जाए। मसलन मेराज दीन से माछा, काले खां से कल्लन, फतहुद्दीन से फतोया, पप्पू और बेबी वगैरह। तुलबा व तालिबात, आपने सबक नंबर 11 के तमाम जो मशक़ी सवालात के जवाबात हैं उनको याद करना है और अपनी कॉपियों में लिखना है। इसके अलावा जो इसमें मारफा की जो एग्ज़ाम है इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ओके तुलबा व तालिबात, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।